जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एवरेज का ही चैप्टर सीखेंगे और एवरेज का दोस्तों पार्ट सेकंड है ये। दोस्तों, पहला सवाल है ये। एक बस दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट आती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या थी? दोस्तों, इस तरीक़ा के सवाल में औसत के केस में ये हमारा जो फ़ॉर्मूला लगता है वो दोस्तों ये दोनों जो हमारी दूरी हैं बिल्कुल समान हैं, क्योंकि उतनी ही दूरी हमारी ये बस जा रही है और उतनी ही दूरी वापस लौट कर आ रही है। तो जब जाती है उस समय 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और जब आती है वापस तो उस केसेस में वो जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। उस केसेस में दोस्तों ये दोनों हमारी जो चाल हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 गुणा 80 वटे और इन्हीं को नीचे इनको प्लस कर देंगे। अब दोस्तों वो कह रहा है कि पूरी यात्रा, क्योंकि पूरी यात्रा एक बार हमारी बस गई है और दोबारा उसी को वापस लौट कर आई है तो हमारी वो डबल हो गई, मतलब कोई यात्रा थी वो डबल हो गई हमारी। तो उस केसेस में इसको हम जो है डबल कर देंगे। जब कभी भी अगर वो कहता है पूरी यात्रा की औसत गति, तो पूरी यात्रा की में आप हमेशा 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ये 80 मल्टीप्लाई 40 बटे ये हो गया 120 और यहाँ ऊपर 2। इसको अब कर देते हैं, 40 दिया 120, ये हो गया, अभी नहीं कट पाएगा, 8 दूनी 16, 160 बटे 3। इसको हम काट के देख लेते हैं। अब 3 पंजे 15, 1 हासिल, ये हो गए 10, 1 बचा 10 हो गए, 3 दिया 9 और ये हमारा भिन्न में है 1 बटे 3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। किसी कक्षा में 40 लड़के थे। 20 साल के एक लड़का के स्थान पर एक नए लड़के के आ जाने से कक्षा की औसत उम्र 1 माह से बढ़ जाती है। तो उस नए लड़के की उम्र क्या है? दोस्तों, सवाल पढ़ने के बाद में ये तो हमें क्लियर हो रहा है कि जो आने वाला लड़का है उसने 1 माह जो औसत उम्र बढ़ा दी है। जो पहले हमारे 40 लड़कों की औसत उम्र थी, अब उस समय जो एक 20 साल का हमारा चला गया और उसकी जगह पे दूसरा बंदा आ गया। तो जो दूसरा बंदा आया उसके ऐड होने से तो हमारी 1 माह औसत उम्र बढ़ गई है। तो इससे तो हमें ये क्लियर होता है कि आने वाला जो लड़का था वो 20 साल से तो बड़ा ही है, क्योंकि वो हमारे पूरे औसत को बढ़ा रहा है। तो ये तो क्लियर है, तो हमें 20 तो लिख लेना है ऐसे ही। अब कितना बड़ा है वो देखना है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे 1 माह उसने बढ़ा दी, तो हमारी 40 में 1 माह बढ़ाएंगे तो कितना निकलेगा? तो 40 मल्टीप्लाई 1। अब ये माह दे रखा है, हमें इसे बनाना है वर्ष में, तो वर्ष में बनाने के लिए इसको 12 से इसकी डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा वर्ष में हो गया। दोस्तों, कहीं भी माह होता है और माह को हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है तो उसको 12 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब इसको हमें डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपली इसको 40 बटे 12, क्योंकि दोस्तों हमें 12 इसको डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर 12 को हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा फिर ये हमें हिसाब किताब लगाने में उसमें फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें जो है ये डिवाइड नहीं करना है, ऐसे के ऐसे रहने देना है, बिल्कुल सिंपली 12 तो हमेशा रखना ही रखना है नीचे। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार जा रहा है ये। 12 तिया 36, 3 बार ये चला गया। अब ये कितना बचा? 4, यानी कि 4 बटे 12। तो अब हमारा जो है 20, तो ये हमारा आ गया 20 प्लस 3 सही 4 बटे 12। अब इसमें हम 20 में 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 23 सही 4 बटे 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया हमारा 23 वर्ष 4 महीने, क्योंकि ये दोस्तों इसको सिंपल हम महीने में भी हमें आंसर दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको वर्ष नहीं बनाते हैं। अगर ये पॉइंट में देता है यहाँ पे तो हम पॉइंट में इसको कर लेते। तो सिंपली ये कह रहा है कि महीने में भी बताना है,
तो 23 वर्ष और 4 महीने, तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज ने एक वर्ष में कुल 50 पारियां खेली, जिसमें उसकी औसत रन संख्या 60 थी। अगले वर्ष वह 20 पारियों में कुल 700 रन बनाया तथा तीसरे वर्ष कुल 40 पारियों में उसकी औसत रन संख्या 45 थी। तीनों वर्षों में उसकी औसत रन संख्या क्या है? दोस्तों, इसमें कोई ट्रिक तो नहीं लग पाएगी, क्योंकि इसमें एक कैलकुलेशन ही हमें करनी होगी। तो इसमें सिंपल है, सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि टोटल रन कितने हैं, और रन को हम पालियों से उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंपली औसत निकल के आ जाएगा। अब इसमें हमारी फर्स्ट ईयर में एक बल्लेबाज ने 50 पालियां खेली थी, जिसका औसत रन संख्या थी 60। तो उसका जो हम 50 मल्टीप्लाई हम 60 कर देंगे प्लस, अच्छा, दूसरी वर्ष उसने 20 पालियां खेली थी और रन बनाए थे उसने 700 रन, तो हम इन 700 रनों को ऐड कर देंगे प्लस। अब तीसरे वर्ष उसने 40 पालियां खेली थी, लेकिन उसका औसत जो था वो 45 था, तो हम इसकी रन बना लेते हैं, तो 40 गुणा 45। अब इनकी पालियां कितनी खेली तीनों वर्षों में? 50 और प्लस दूसरे वर्ष में 20 और तीसरे वर्ष में 40। बस इसी को आप सिंपल कर देना है। अब इसको सिंपल कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 छंग 30, यानी कि जो ये 3000 प्लस 700 प्लस ये कितना होगा, 4 पंजे 20, एक जीरो तो लगा ही लेते हैं, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 और 2 18 बटे इसको जोड़ देते हैं 70 और 70 और 40 110। इसमें जो हम इसको प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 18 और 700 यानी कि 2500, 25 और 3000 यानी कि ये हो गया हमारा 5500। 5500 वटे ये हो गया 110। इसको हम डिवाइड कर देते हैं अब, 11 पंजे 55 और 0, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट, सरकार ने 8 सदस्यों की एक समिति बनाई और बाद में 45 वर्ष और 50 वर्ष के 2 पुरुषों के स्थान पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया, और इस तरह से समिति के सदस्यों की औसत आयु 3.5 वर्ष से घट गई। उन दोनों स्त्रियों की औसत आयु क्या थी? अब दोस्तों, देखने वाली बात इसमें यह है कि हमारे 8 सदस्य थे शुरू में, 8 सदस्यों में से 2 सदस्य हमारे जो है चले गए और उसकी जगह पर 2 स्त्रियों को शामिल कर लिया गया। तो उन 2 स्त्री, तो हमारे इसका मतलब सदस्य तो हमारे उतने ही रहे, सदस्य तो कम नहीं हुए, क्योंकि 2 हमारे गए थे, 2 पुरुष गए थे और 2 स्त्रियां आ गई, तो हमारी काउंटिंग में सदस्यों की संख्या सेम रही थी 8। लेकिन 2 स्त्रियों के आने से जो औसत जो आयु थी वो हमारी 3.5 वर्ष घट गई। तो इसका मतलब कॉमन सेंस लगा के हम देखते हैं कि पुरुष से तो वो स्त्रियों का जो आयु थी वो कम ही थी, इसका मतलब कम थी, तभी तो हमारी औसत आयु घटी इन 8 पुरुषों की। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो है ये जो जाने वाले थे उनकी और उनकी जो आयु है वो कितनी है, वो पूछ रहा है, दोनों स्त्रियों की औसत पूछ रहा है, औसत ना कि टोटल। तो सबसे पहले जो जाने वाले थे वो कितनी उम्र थी दोनों की, तो हमारी एक की थी 45 और एक की थी 50, तो टोटल कितनी हो गई इसे 95, टोटल मिला के 95 वर्ष आयु थी इन दोनों की। इसकी जगह पे हमारे जो स्त्री आई हैं वो कितने वजन की हैं वो निकालना होगा, उसमें उनके आने से 3.5 वर्ष घटी है हमारी, तो कितने 8 सदस्यों में। अब कितना माइनस करना है इसमें हमें, ये करना है 8 सदस्य और 3.5 वर्ष। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4, 8 तिये 24 और 4 28, और पॉइंट के बाद में ये काट देते हैं 0, यानी कि 28 वर्ष इसमें से हमें कम करनी होगी। वो जो महिलाएं थी वो 28 वर्ष कम थी इनसे, तो इसमें से हम 28 अगर घटाएंगे तो ये हमारा जो है बचेगा 65 और 2 67 वर्ष की वो महिलाएं थी, दोनों महिलाएं। लेकिन वो पूछ रहा है कि दोनों स्त्रियों की औसत आयु पूछ रहा है, ना कि दोनों स्त्रियों की आयु। तो औसत को 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे,
2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 1/2। ये जो हमारा 33 सही 1/2 सेकंड वाला आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, किसी कक्षा में 24 छात्रों का औसत वजन 32 किलोग्राम है। एक शिक्षक को भी शामिल कर लेने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। उस शिक्षक का वजन कितना है? दोस्तों इसमें अब एक हमारा शिक्षक शामिल हो रहा है, तो उस केसेस में जो है हमारा 2 किलोग्राम और बढ़ रहा है। तो इससे हमारा जो क्लियर हो रहा है कि जो 32 किलोग्राम जो औसत वजन है, इससे तो हमारा ज़्यादा ही है। तो सिंपली 32 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, प्लस लेकिन बढ़ कितना रहा है ये देखना है। अब इसमें 24 छात्र हैं। अब 24 छात्र में जो है एक और बढ़ जाएगा तो हमारे हो जाएंगे टोटल 25 छात्र। 25 25 और 2 किलो जो ये बढ़ा रहा है, 25 दूनी 50, तो 32 प्लस 50 यानी कि हो गया ये 82। वो शिक्षक की जो वजन है वो हमारा 82 किलोग्राम है। नेक्स्ट, किसी फैक्ट्री में 50 मजदूर काम करते हैं जिनकी औसत मजदूरी 2100 रुपये है। यदि मैनेजर का वेतन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत मजदूरी 90 रुपये से बढ़ जाती है। तो मैनेजर का वेतन कितना है? दोस्तों इसमें सिंपल है, जैसे हमारे 50 मजदूर दे रखे हैं इसमें, वो कह रहा है उनका जो औसत मजदूरी है वो 2100 है। और जो मैनेजर के ऐड करने से, अगर मैनेजर को भी ऐड कर लेते हैं यानी कि टोटल 50 की बजाय 51 हो जाएंगे सदस्य, तो उस केसेस में हमारी जो औसत मजदूरी है वो 90 रुपये से बढ़ जाती है। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हमें जो है इससे हमारे ये तो पता चलता है कि जो है मैनेजर की सैलरी इसका मतलब ज़्यादा है, क्योंकि उसके शामिल होने से जब औसत हमारा बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैनेजर की सैलरी इससे तो हमारी ज़्यादा ही है, इस औसत से। तो हमारा पिछले वाले जो हमने जो पिछला वाला जो 50 सदस्यों का औसत है वो हमारा 2100 तो है ही है, लेकिन वो पता निकालना है कितनी ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा है, हमारे 50 सदस्य 50 मजदूर तो पहले से थे ही, एक मैनेजर को और जोड़ा तो टोटल हमारे हुआ 51 सदस्य। अब इन्होंने कितना बढ़ा दिया, 90। तो 90 को इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसमें 2100 को ऐसे लिख लेते हैं, 2100 प्लस ये हो गया हमारा जीरो, तो ऐसे उतार लेते हैं हम, 9 ही का ना 9 और 9 पंजे 45, ये हो गया हमारा 4590। ये 0 0 और प्लस, अब इसको हम ऐड कर देते हैं, ये 0 9 6 और 4 2 6, ये हो गया हमारा 6690। ये हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, रमेश ने 7 विषयों में औसतन 72 अंक प्राप्त किया। कंप्यूटर और गणित को छोड़कर अन्य विषयों में उसका औसत अंक 68 है। कंप्यूटर और गणित में उसका औसत अंक क्या था? दोस्तों इसमें हमारी ये 7 विषय थी, ये हमारी 7 विषय थी और 7 विषयों का जो औसत अंक था वो हमारा 72 माइनस, अब ये हमारी गणित, कंप्यूटर और गणित इसमें से निकाल दिया है तो टोटल हमारी 5 विषय रह गई। तो 5 विषयों का जो हमारा जो औसतन है वो 68, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो 7 दूनी 14 और ये एक हासिल का 7 7 49 और 50, टोटल 504 था। इसका 5 अट्ठे 40, 4 5 6 30 और 4 34, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे ये 4 बचेगा, यहाँ आ गए 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ रह गए 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसको वो कह रहा है कि दोनों का औसत पूछ रहा है, ना कि दोनों में अंक। दोनों का औसत मतलब 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, तो हमारा दोनों का औसत आएगा ये चौथा वाला 82। नेक्स्ट, ए, बी और सी की औसत आयु 44 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु 48 वर्ष है, तो सी की आयु कितने वर्ष है? दोस्तों इसमें सिंपल है,
अब ये 3 सदस्यों की जो औसत आयु है वो 44 है। इसमें से जो है हम इन दोनों की दे रखी है, ये 48, तो 2 सदस्यों की जो हमारी 48 है, तो इनकी टोटल कितनी है वो उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें से 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 1 13, ये 3 सदस्यों की इतनी बैठी। ये जो है 48 दूनी 96। अब ये 96 घटा देते हैं इसमें से, तो हमारा ये बचेगा 4 यहाँ पे बच रहे और 32 और 4 ये हो गए हमारे 36। तो हमारे जो है ये सी की आयु ये 36 थी, पहला वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी विद्यालय के छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। विद्यालय में 20 नए विद्यार्थी के आ जाने से औसत उम्र घटकर 12.5 वर्ष हो जाती है। 12 सही 1/2 मतलब 12.5 हो जाती है। यदि नए विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष हो तो शुरू में छात्रों की संख्या क्या थी? दोस्तों इसमें हमें मानना होगा कि हमारे ये दे रखा है कि जो शुरू वाले छात्रों की जो औसत आयु थी वो हमारी 13 वर्ष थी। तो हम मान लेते हैं कि जो माना हमारे जो है जो x संख्या है पहले, तो हमारा ये इसमें हो जाएगा 13x, ये हमारा औसत 13x प्लस ये हो जाएगा 12, हमारे कितने आए 12 गुणा 20, 20 हमारे नए छात्र आए थे ये वाले, और जिनकी औसत आयु है 12, तो 12 गुणा 20 हो जाएगा बराबर। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे x प्लस 20 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 12 सही 1/2। दोस्तों इसमें 13x प्लस 20 बंदे और आ गए, 12 उनका औसत है, तो उससे हमारी टोटल निकल आएगी कि कितने वर्ष आयु बैठेगी। अब वो कह रहा है बराबर किसके होगा, x प्लस मतलब पिछले वाले बंदे प्लस नए वाले बंदे, और इनको ये इतने इतने घटकर इतने हो रहा है जो हमारा औसत, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारा सिंपल इसको कर लेते हैं, 13x प्लस 12 दूनी 24, तो यानी कि 240 बराबर ये हो जाएगा हमारा, ये इसको कर देते हैं हम 25, यानी कि हो जाएगा ये 25/2 हो जाएगा। अगर इसको 12 दूनी 24 और एक 25/2, तो हमारा हो जाएगा ये 25x/2 प्लस, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25/2 को, तो 20 गुणा 25 अगर 2 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 दाएं के 20, यानी कि 250 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको कर लेते हैं हम जो है इधर जो है ये 13x, अब ये वाली वैल्यू हम इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगी 25x/2 बराबर 250, और ये जो हमारा 240 है इधर ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा 240। तो ये हमारा कितना बचेगा, 2 हमने एलसीएम ले लिया इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा 26x माइनस 25x बराबर ये हो गया हमारा 10। अब इसमें ये होगा हमारा 26 में से 25 यानी कि x बचेगा, x/2 बराबर 10। अब ये हम इसकी आड़ी तिरछी गुणा करेंगे तो x का मान निकल कर आएगा हमारा 20। तो जो शुरू में हमारे जो स्टूडेंट्स थे, शुरू में जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनकी जो संख्या थी वो हमारी 20 थी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।